जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वायुमंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वायुमंडल के बारे में पढ़ता है तो मेट्रोलॉजी में पढ़ता है। किस में पढ़ता है? मेट्रोलॉजी में पढ़ता है। अच्छा, वायुमंडल क्या होता है? देखिए, वायुमंडल जो है ना, ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का क्या होता है? एक गैसीय आवरण होता है। क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर का एक गैसीय आवरण होता है, जिसमें बहुत सारे गैसेस मिक्स होती हैं, या कहते हैं ना गैसों का मिश्रण जो है, गैसों के मिश्रण से जो है ये वायुमंडल का निर्माण होता है। देखिए, कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? जो मतलब वायुमंडल का क्या कार्य होता है? ये पराबैंगनी किरणों को जो है रोकने का काम करता है। वहाँ से सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो आती है सूर्य से, उसको रोकने का काम करती हैं ये, जिसके लिए ओजोन परत भी जो है, ओजोन लेयर भी हमारे वायुमंडल में शामिल है। देखिए, हमारे यहाँ इस पृथ्वी पे क्या करता है? ये अनुकूलतम ताप प्रदान करता है हमारे, यानी कि जीवित, देखो हमको पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एक अनुकूलतम ताप होना चाहिए। पृथ्वी पर प्राणी वही जीवित होता है जो अपने आप को क्या कर लेता है? अनुकूल बना लेता है। तो पृथ्वी पे क्या होता है? हम लोगों के लिए एक अनुकूलतम ताप प्रदान करता है। कौन? एटमॉस्फेयर। देखिए, वायुमंडल के ऊपरी परत को अध्ययन को क्या बोलते हैं? यानी कि जो वायुमंडल के ऊपरी परत को अध्ययन को बोलते हैं एरियोलॉजी। को क्या बोलते हैं? एरियोलॉजी बोलते हैं। और निचली परत को देखिए, निचली परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? निचली परत के अध्ययन को बोलते हैं मेट्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेट्रियोलॉजी बोलते हैं। तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एरियोलॉजी बोलते हैं। और निचली परत के अध्ययन को बोला जाता है मेट्रियोलॉजी बोलते हैं। जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल की मोटाई कितनी है? तो वायुमंडल की जो मोटाई है वो 300 मील है। कितना है? 300 मील है। जिसे अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 480 किलोमीटर जो है ना, वो वायुमंडल की मोटाई है। देखिए, वो मंडल में वायुमंडल के कई भाग हैं, वायुमंडल के कई पार्ट होते हैं, देखेंगे ना तो पृथ्वी के चारों तरफ कई मंडल होते हैं। जो जो पहला है क्षोभ मंडल, जिसकी जो मतलब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है? 12 किलोमीटर ऊंची ऊपर पर जो है वो क्षोभ मंडल है। समताप मंडल कितना ऊंचा है? तो 12 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी है। मध्य मंडल की अगर बात किया जाए तो 50 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और ताप मंडल जो है उसकी ऊंचाई है 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक है। ठीक है। वायुमंडल देखिए, वायुमंडल की जो मोटाई है, ऊंचाई है, वो 7 से लेकर 1,90,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। अगर पूछा जाता है ना कि जो हमारा जो हवाई जहाज है कहाँ पर उड़ता है? हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ता है। और जो बारिश होता है वो क्षोभ मंडल से होता है। कहाँ से होता है? यानी कि जो अगर पूछा जाए जो है बारिश किस मंडल से होता है, तो बारिश जो है वो क्षोभ मंडल से होता है। और हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल से, तो मतलब समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है। अगर जो वायुमंडल जो है ना, हमारा वायुमंडल जो है ये एक प्रकार का किस युग का है? तो कैम्ब्रियन युग का है। किस बात का है? कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन वायुमंडल का जो निर्माण हो वो कैम्ब्रियन युग में हुआ था। किस में हुआ था? कैम्ब्रियन युग को माना जाता है। ठीक है ना, कैम्ब्रियन युग को माना जाता है। वायुमंडल की जो उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति जो है ये 60 करोड़ वर्ष, कितना? 60 करोड़ वर्ष पूर्व जो माना जाता है इस वायुमंडल की निर्माण हुआ था। 60 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वायुमंडल एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ था। ठीक है। यानी कि जो हमारे इस पृथ्वी पर जो जीवन है ना, इन्हीं चीज़ों से जीवन यापन होता है। क्योंकि वायुमंडल में बहुत से गैसेस ऐसी होती हैं जो मनुष्य के लिए, जीवधारियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो ये जो है वायुमंडल, ये गैसों का एक समूह होता है, एक गैसों का एक आवरण होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? एक पृथ्वी का निर्माण होता है। अगर देखा जाए स्ट्रक्चर में तो इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जिनके द्वारा जो है जीवधारी खनिज पदार्थों के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। चलिए अब हम उसके वायुमंडल की संरचना के बारे में जानते हैं कि वायुमंडल में कितनी गैसेस पाई जाती हैं। देखिए, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल हमने बताया, वायुमंडल गैसों का क्या है? एक मिश्रण है। इसमें बहुत सारे गैसेस मिक्स हुई हैं। देखिए, कौन कौन से गैसेस हैं? कुछ गैसेस हैं जो बताते हैं आप लोगों को। नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन जो है कितना है वायुमंडल में? 78.8%, यानी कि 78% है। ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 20.95, यानी कि 21% जो है, राउंड अप करके जो है 21 लिखा जाता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ओके। चलिए देखते हैं तीसरा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सूत्र होता है CO2।
CO2 जो है वायुमंडल में 0.36% है। ठीक, कितना है? 0.36% है इसमें वायुमंडल में। आर्गन देखिए, आर्गन का फार्मूला होता है AR, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम होता है, वो फार्मूला सूत्र वो होता है AR। देखिए आर्गन कितना है? 0.93% जो है वो आर्गन है। नियॉन देखिए नियॉन कितना है? Ne होता है इसका रासायनिक सूत्र। देखिए 0.002% जो है ये वायुमंडल में नियॉन उपस्थित है। चलिए तीसरा छठा देखते हैं, हीलियम। हीलियम का जो होता है वो He होता है। इसमें कितना पाया जाता है वायुमंडल में? 0.0005% जो है वो हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन का जो H2 होता है, रासायनिक सूत्र H2 होता है, कितना पाया जाता है? 0.00005% जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। आठवां देखिए, क्रिप्टॉन कितना होता है? 0.001% जो है ये क्रिप्टॉन पाया जाता है। अगर बात करते हैं इन चीज़ों से मिलकर जाके एटॉम्स्फेयर का निर्माण होता है, एटॉम्स्फेयर का निर्माण होता है। ये तो बहुत, इससे भी ज़्यादा कई गैसेस हैं जिनका जो है वायुमंडल में निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यही सब क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में या हर जगह जो है ये जनरल चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को पता होना चाहिए। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पूछ लिया जाता है या क्रिप्टॉन की पूछ लिया जाता है ना। तो एटॉम्स्फेयर किस युग में बना था? तो कैस्पियन युग में बना था। मतलब उस वायुमंडल की मोटाई कितनी है? तो ये चीज़ें जो है 300 मील, कहीं कहीं आपको 30 मील मिल जाएगा। तो 300 मील जो है ये इसकी मोटाई होता है, 480 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, और बना कब था? तो 60 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये वायुमंडल का निर्माण हुआ था। कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। बारिश जो होता है किस मंडल से होता है? तो क्षोभ मंडल से जो है वो बारिश होता है। ठीक है, ये